हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने सीखा कि कैसे हम कैश वाउचर की जो हमने पेमेंट की है उसको कैसे हम सर्च करा सकते हैं और ड्रॉप डाउन पे वाउचर नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं। अब नंबर आता है अगर पेमेंट गलत हो गई है या वैसे भी हमें किसी की पेमेंट या वाउचर को डिलीट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें डिलीट बटन का कोड लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि देखो, डिलीट करने के लिए पहले सर्च करेंगे तो डाटा कहाँ पे आएगा, इस पे आएगा। तो अब हम यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, वैलिडेशन इफ मी, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेकर चालू कर लो और टेक्स्ट बॉक्स 6 इसको बंद कर लो और यहाँ से ब्रेकर बंद कर लो। और उसके बाद अगर ये वैल्यू खाली हो, भाई सर्च करोगे तो वैल्यू तो आ ही जाएगी, तो इसका मतलब आपने सर्च नहीं किया तभी खाली होगा। तो मैसेज बॉक्स आ जाए PLESE प्लीज सर्च वाउचर नंबर, ये आ जाए, ठीक। अब यहाँ से कॉमा VB क्रिटिकल लिख देते हैं, कॉमा और यहाँ से AG सॉफ्टवेयर्स, ठीक। फिर क्या हो, फिर यहाँ से काम हम रोक दें, तो रोकने के लिए एग्जिट सब और इंड इफ। तो एक वैलिडेशन में लगा दिया, दूसरी डिवैलिडेशन चलो हम लगा देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी को कॉपी पेस्ट कर लो, कॉपी और यहाँ पे नीचे आके पेस्ट। अब TXT पार्टी था, भाई पार्टी में पार्टी होना चाहिए, सर्च करोगे तो प्लीज़ इन सर्च नंबर, तो यही रहेगा वाउचर नंबर। बस यहाँ से पार्टी लिख लिया, फिर से हमने पेस्ट कर लिया, ठीक। पार्टी हो गया तो TXT। अब अगर सर्च करोगे, ठीक, अब हम चलते हैं कैश वाउचर पे। अगर सर्च करोगे तो इसमें भी वैल्यू होगी, तो कॉम्बो बॉक्स 5 लिख लो, यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स 5 आ जाएगा, ठीक। तो इतने सारे हमने वैलिडेशन दे दिया। अगर आप चाहो तो प्ले करके आप चेक कर सकते हो। ये देखो कह रहा प्लीज सर्च वाउचर नंबर, तो हम क्या करते हैं, इसको ओके कर देते हैं और एक हम वाउचर यहाँ से 9 नंबर वाला सर्च कर लेते हैं। अब ये कोई वैलिडेशन नहीं देगा क्योंकि सारी इसकी वैलिडेशन फुलफिल हो गई हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे का कोड लिखेंगे डिलीट वाला। तो चलिए अब यहाँ से एक कोड लिख देते हैं, डायमेंशन सेट करते हैं, डिम रिजल्ट एज VB MSG बॉक्स रिजल्ट। अब हम एक कॉन्फर्मेशन मैसेज बना रहे हैं। आपने पहले भी आपने देखा होगा जहाँ पे हमने RASULT, जहाँ पर हमने डिलीट का बटन बनाया है वहाँ पर हमने क्या लिखा है, MSG बॉक्स। आप चाहो तो आप देख लो, यहाँ से उठा सकते हो, पार्टी पे आ जाओ, यहाँ है अपने पास डिलीट बटन। तो हाँ ये देखो डिम रिजल्ट, देखो यस, ठीक, देन यस। चाहे तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर लो, कैश वाउचर पे आ जाइए, डिलीट बटन पे आ जाइए, इसको जो हमने टाइप किया सेलेक्ट कर लीजिए, इसको पेस्ट कर दीजिए। यही हम लिख रहे थे। तो इसमें क्या होता है, अगर हम नो कर देंगे तो डिलीट नहीं होगा, अगर ये नहीं लगाएंगे बटन दबाते ही डिलीट, कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है कि हम कंफर्म कर सकें कि हमें डिलीट करना है या नहीं। अब पहले डायमेंशन सेट करते हैं, सर्च वैल्यू एज स्ट्रिंग, ठीक। उसके बाद डिम सर्च रेंज एज रेंज, ठीक। फिर डिम सेल एज रेंज। तो ये 3 चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से लिखते हैं सर्च वैल्यू बराबर मी डॉट कॉम्बो बॉक्स 5 डॉट वैल्यू, यही तो है, ठीक है। अब सेट सर्च रेंज, अब दूसरा हम उसको कर रहे हैं, दूसरी लाइन का जो हमने सर्च रेंज किया है एज रेंज, ठीक है, बराबर सीट्स, ब्रेकर में कौन सी सीट हमारी अकाउंट वाली है, ये देखो, डॉट रेंज, रेंज हमारी कौन सी है, वाउचर नंबर कहाँ पे है, W पे है, तो W2 दूसरे कॉलम से लेके फिर W देंगे लास्ट तक, इसको बंद करेंगे, लिखेंगे एंड सीट्स, फिर यहाँ से अकाउंट,
ये देखो ये बंद डॉट सेल्स, और यहाँ लिखेंगे रोज, ठीक, रोज के बाद डॉट काउंट, कॉमा, फिर से हम देंगे अपनी डब्ल्यू वाली रेंज, इसको बंद कर देंगे, डॉट इंड, ठीक। कहाँ से शुरू हो, एक्सेल अप से, ब्रैकेट बंद डॉट रो, फिर से ब्रैकेट बंद, इंटर, लिख गया, ठीक। फॉर ईच सेल इन सर्च रेंज, सर्च फॉर ईच सेल इन सर्च रेंज, ये देखो सर्च रेंज ऐसे आएगा, है ना। तो ये सर्च रेंज हमने दे दिया किसके लिए, ईच सेल के लिए। डॉट वैल्यू, वैलिडेशन हो गया, वैल्यू, ठीक, लाइक। अब अगर मान लो बिल नंबर के साथ में कोई अल्फाबेटिक जुड़ा हो तो ये क्या करे, इसको पहले हम यहाँ से वाइल्ड कार्ड लगाएंगे, स्टार को वाइल्ड कार्ड बोलते हैं, आपको पता होगा। सर्च वैल्यू एंड, फिर से यहाँ से वाइल्ड कार्ड देंगे और देन ये देखो सेम लिखा, सेल डॉट इंटायर रो, कॉलम भी आ रहा है रो भी आ रहा है, तो हम रो सेलेक्ट करेंगे, डॉट डिलीट, ये देखो ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई, है ना। फिर इंड इफ, ऊपर इफ दिया है तो इंड इफ हो गया, और उसके बाद नेक्स्ट सेल, फिर क्या हो जाए, अनलोड मी, फिर क्या हो जाए, FRM कैश डॉट शो हो जाए। तो इतना काम हमने इसमें इतना सा कोड लगा लिया। कोड तो देखिए 2 ही 3 लाइनों का है, ये तो हमारा खैर कंफर्मेशन का है, इसका तो मतलब ही नहीं है। कोड कितना है, इतना सा कोड है। डायमेंशन सेट करके 2-4 चीज़ें लिखनी है। ये देखो इसको हम यहाँ पे आ गए। अब एक बार सर्च यहाँ से सेव कर लेते हैं, ठीक, यहाँ से रन करते हैं। अब यहाँ पे हम 1 नंबर लिखते हैं, सॉरी 1 नंबर तो होगा नहीं, हो जाएगा, सर्च कर लेंगे तो अमाउंट नहीं आएगी क्योंकि कैश रिसिप्ट और पेमेंट वहाँ पे डिक्लेयर नहीं है, डिलीट कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे लिखा है ब्लॉक इफ विदाउट इंड इफ। अब यहाँ पे देखिए जो रिजल्ट दिया था ना आर यू श्योर वाला, उसका इंड इफ भी तो करोगे आप, है ना, तो उसका इंड इफ यहाँ लगा दो। रन किया, प्लीज सर्च वाउचर नंबर, प्लीज सर्च वाउचर नंबर। अच्छा इसमें क्या, अच्छा अमाउंट तो आ ही नहीं रही, जब अमाउंट आ नहीं रही तो डिलीट नहीं होगा, हमने उसको बताया है। उसके लिए अमाउंट लाने के लिए कैश रिसिप्ट जिस पे लिखा था, यानी 8 नंबर और 9 नंबर वाले में 9 नंबर हम सर्च करते हैं। 50,000 की पेमेंट है, ठीक है। अब आप देख लो 38,500 के नीचे 50,000 की पेमेंट है। अब यहाँ से हम डिलीट करते हैं, ये कन्फर्मेशन मैसेज है। अगर नो कर देंगे तो नहीं डिलीट हो गया, है ना। अगर यस कर देंगे तो क्या होगा, देखो 50,000 वाला सिस्टम उड़ गया होगा पीछे से। ये देखो 38,500 के नीचे 50,000 नहीं है, ठीक। अब देखो यहाँ पर एक 500 की है वैल्यू, तो यहाँ से क्या करेंगे, लास्ट वाले रो पे आएंगे, यहाँ पे 10 नंबर पे आए, सर्च किया, देखो 500 अमाउंट है, यहाँ 500 है, कैश पेमेंट है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ये देखो अब नीचे से क्या हुआ, एंटायर रो इज डिलीटेड, है ना। तो कैश वाउचर में से पेमेंट ले जाना सीट पे, और अगर गलत हो गई तो हम यहाँ पे वाउचर नंबर सर्च करा के डिलीट कर सकते हैं और नई एंट्री कर सकते हैं दोबारा, है ना। अब इसमें रह गया छोटी सी रसीद प्रिंट करना। अगर किसी ने हमें पेमेंट दिया है तो उसका हमें रसीद भी देना पड़ेगा, है ना। रसीद देने के लिए यहाँ से PDF लगाएंगे। तो रसीद का दोस्तों है छोटा सा काम, तो ये भी बताना तो पड़ेगा ही, तभी आप सीखोगे। तो पहले अब हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में मुख्य पार्ट क्या है, क्योंकि कैश पेमेंट हो गई है ना। जैसे कैश पेमेंट हो गई है तो अभी देखो हमारा कैश इन हैंड रिजल्ट भी 0 आ रहा है, अकाउंट, है ना। कैश इन हैंड रिजल्ट 0 आ रहा है, तो वो भी तो हम काम कराएंगे यहाँ से, है ना। तो अब क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आपको बताते हैं कैश इन हैंड का सिस्टम कैसे सेट होगा। यानी आपके पास कैश में कितना पैसा था, कितना आपके पास पार्टी से आया है, तो जितना था और आया है प्लस हो जाएगा, कितना आपने दे दिया है, और कैश इन हैंड का पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट, यानी डे वाइज कि आज आपने कैश इन हैंड से क्या क्या खर्चा हुआ है। तो चलिए देखते हैं, कंटिन्यू करिए हमारे वीडियो को।